शाम में बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसराइली अखबार के मुताबिक फौजी हुकाम का कहना है कि मशरिक वस्ता में ईरान के हामी गुर्बों के कमजोर होने और शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइली फिजाइया ईरान की जोहरी तंसीबात के खिलाफ मुमकिना हमलों की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हमलों में शाम के फिजाई दिफाई निजाम को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इसराइली फौज का मानना है कि ईरान के जोहरी मकामात पर हमला करने का ये मुनासिब वक्त है, क्योंकि ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल से हमले बंद करने और शाम से निकलने का मुतालिबा किया है, जबकि अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवान ने कहा है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल शाम पर हमला क्यों कर रहा है? इसराइल ने बरसों से जारी हमले को जवाब देते हुए दावा किया है कि वो शाम में ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बना रहा है। ताहम ईरान का कहना है कि इसका कोई फौजी फिलहाल शाम में मौजूद नहीं। इसराइली फिजाइये ने 48 घंटों में 250 से ज्यादा अहदाफ पर हमला किया है, जिनमें 3 हवाई अड्डे, हथियारों के गोदाम, बहरी अड्डों समेत तहकीकी मराकिज शामिल हैं। इसराइल ने शाम पर 400 से ज्यादा हमले किए हैं, जिनमें दारुल हुकूमत दमिश्क पर 100 से ज्यादा हमले शामिल हैं। इसके अलावा इसराइल की जानिब से मशरिक में अल मयादीन, शिमाल मगरिब में तरतूस और मिसाफ, लबनान के साथ कैसर क्रॉसिंग और जुनूब में खलखला फौजी हवाई अड्डों पर हमले शामिल हैं। इसराइली वजीर खारजा गेडोन सायर ने इसराइली हमले का दिफा करते हुए कहा है कि इसराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुश्तबा कीमियाई हथियारों की जगहों को और तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट मकामात को निशाना बनाना है। We attacked strategic weapon systems, like, for example, remaining of chemical weapons or long-range missiles and rockets. मुतनाज़ा इलाकों में अफवाज की तैनाती। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम बफर जोन में भी फौजी यूनिट तैनात कर दिए हैं। 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी के तहत ये इलाका गैर फौजी जोन करार दिया गया था, लेकिन इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के 2/3 हिस्से पर पहले ही कब्जा कर लिया है। नेतन्याहू का कहना है कि गोलान हमेशा के लिए इसराइल का हिस्सा रहेगा। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब। ये तमाम हमले इसराइल की मशरिक़ वस्ता में पेशकदमी और कब्जों की कोशिशें एक बड़े मकसद का पता देती हैं, जिसे ग्रेटर इसराइल के ख्वाब के तौर पर देखा जा रहा है। शाम में बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल की बढ़ती हुई मौजूदगी, गोलान की पहाड़ियों पर इसका तसल्लुत और लबनान में इसकी कार्रवाइयां इस बात की गम्माज हैं कि इसराइल अब पूरे खित्ते में अपनी रियासती हुदूद को वसी करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। नेतन्याहू का दावा कि गोलान हमेशा इसराइल का हिस्सा रहेगा, ये दावा दरअसल ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की तकमील की तरफ एक कदम है, जिसमें बड़े फलस्तीनी इलाकों पर तसल्लुत और खित्ते में इसराइली असर और रसूख को बढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, उसका इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।